रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 3 वेरिएबल करनाफ मैप, उसकी मैपिंग हमने की थी। तो आज जो हम डिस्कस करते हैं 4 वेरिएबल करनाफ मैप, उसकी मैपिंग भी करेंगे। सही है। सो हमारे पास है टॉपिक 4 वेरिएबल करनाफ मैप। अब 4 वेरिएबल करनाफ में पहले हम ये देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। जिस तरह कल हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि 3 वेरिएबल करनाफ मैप में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं 8, बिकॉज हमारे पास फार्मूला था 2 पावर n। सो आज के इस में 4 वेरिएबल करनाफ मैप में हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो कितने होंगे 16 होंगे। लेट हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं लेट हम लेते हैं A, B, C एंड D। ये 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास जिसके हमने करनाफ मैप बनानी है। अब मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आप यही A, B, C, D लेंगे, आप कोई सा वेरिएबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो कितने होंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n। 2 पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। सो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। मतलब ये हुआ कि 4 वेरिएबल करनाफ मैप में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो कितने होंगे 16। टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 16। अच्छा, अब ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है ये हम बनाएंगे किस तरह। इसमें हमारे पास 4 जो है रोज होंगे एंड 4 हमारे पास क्या होंगे कॉलम। सो यहाँ पे जो है एक करनाफ मैप में बना रहा हूँ 4 वेरिएबल का। अच्छा, ये हमारे पास टोटल नंबर अगर आप सेल्स चेक कर ले 1 2 3 4, सिमिलरली 4, तो टोटल कितने हो गए 16। यहाँ पे आप जो एक लाइन लगा लेंगे। अब वेरिएबल्स जो हमारे पास A, B एंड C, D है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा A, B और यहाँ पे हम लिख लेते हैं C, D। बाकी जो हमने 3 वेरिएबल करनाफ में बात की थी यहाँ पे वही आपने वैल्यूज लिखने, वो 0 0 0 1 वो चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखा था कि फॉर एग्जांपल 0 0 हमारे पास 2 वेरिएबल्स के लिए 0 1 1 0 एंड 1 1। सो यही चीज़ जो है हमने यहाँ पे भी लिखनी है, यही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखनी है। ठीक है। सो फर्स्ट में हमारे पास क्या आएगा 0 0 आएगा, सेकेंड में हमारे पास 0 1, अब यहाँ पे क्या होगा 1 0। वेरी गुड। एंड देन नो, यहाँ पे हमारे पास 1 1, यहाँ पे हमारे पास 1 0 आएगी। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है ये रिप्लेस होंगी, ये बिकॉज ग्रे कोड है हमारे पास, नॉट बाइनरी नंबर्स। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे 0 0 0 1 फिर 1 1 एंड देन 1 0। ये चीजें जो है आपने रिप्लेस करनी है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे करनाफ ग्रे कोड में आएंगे। नंबर्स किस में आएंगे ग्रे कोड में। अब जब आप इस सेल की जो है वैल्यू पुट करेंगे कि इस सेल में जो है कौन सा वेरिएबल आएगा, तो पहले जो है इन नंबर्स के लिए कर लेते, फिर उसके बाद जो है वेरिएबल्स के लिए करनाफ में बनाते हैं। तो अब देखो ये फर्स्ट सेल की जो है मैं वैल्यूज बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास रो फर्स्ट रो है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट कॉलम। ठीक है। सो 0 0 एंड 0 0। ठीक। अब अगेन फर्स्ट रो फिर सेकेंड कॉलम की तरफ हम आते हैं तो 0 0 0 1 आएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 1। सिमिलरली फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम तो 0 0 1 0। समझ आ रही है। नेक्स्ट में फिर हम नेक्स्ट रो की तरफ आते हैं 0 1 की तरफ। सो अब फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 1 0 0 फिर 0 1 0 1। ठीक है। फिर जो है 0 1 1 1 एंड देन 0 1 1 0 0 1 1 0। अब फिर थर्ड कॉलम की तरफ रो की तरफ आते हैं। तो हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 0 0 आएगी, 1 1 0 1 1 1 1। ठीक। एंड देन 1 1 1 0। सिमिलरली फोर्थ की तरफ आते हैं। सो 1 0 0 0 1 0 0 1 देन 1 0 1 1 एंड देन 1 0 1 0। समझ आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, मीन्स जस्ट रोज और कॉलम जिस तरह आप मैट्रिसेस में करते थे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने जस्ट
देखने होंगे कि यहाँ पे आप रो में आएंगे, ऊपर से कॉलम, जिस सेल पे भी एक दूसरे को अटैच करने या कैंसिल करने या क्रॉस कर रहे होते हैं वहाँ पे आपने उन दोनों की वैल्यूज लिखनी होती है। सिमिलरली इसी की जो अगर हम वेरिएबल्स बनाएं कि वेरिएबल में हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर हो गया करनाफ में, हम किस तरह बनाते हैं, तो देखो इसी करनाफ में यहाँ पे तो हमने नंबर्स में देखे बाइनरी में, अब वेरिएबल्स में इसको लिखते हैं। तो अगेन हम जो यहाँ पे 4 वेरिएबल का करनाफ में बनाते हैं। अब देखो ये हमारे पास 4 वेरिएबल करनाफ में अगेन तैयार हो गया। अब इसमें जो है हमने वेरिएबल्स यहाँ पे लिखने हैं। अब देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है 0 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट, बिकॉज जहां पे भी आपको 0 नजर आए वहां पे आपने क्या लिखना होगा, कम्प्लीमेंट लिखना होगा। डॉक्टर से ठीक है बटाबाद वाले। सो यहाँ पे हमारे पास 0 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट। फिर क्या है हमारे पास 0 1, तो A कम्प्लीमेंट B आएगा। फिर 1 1 है तो यहाँ पे हमारे पास A B आएगा। फिर हमारे पास 1 0, तो A B कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ऊपर यहाँ पे अगेन 0 0 है तो दोनों हमारे पास कम्प्लीमेंट में आएंगे, तो यहाँ पे C कम्प्लीमेंट D कम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है 0 1, तो C कम्प्लीमेंट D आएगा। फिर हमारे पास 1 1, तो C D आ जाएगा। एंड देन C एंड D कम्प्लीमेंट, C एंड D कम्प्लीमेंट। अब इनकी जो है यहाँ पे अब हम वेरिएबल्स लिखते हैं कि किसी सेल का जो है हमारे पास वो एडजस्टेंट या इसका करिस्पॉन्डिंग जो है प्रोडक्ट टर्म क्या होगा। सो अब देखो अगेन उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D कम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D। फिर जो है इस तरफ आते हैं थर्ड की तरफ, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट एंड C D। ठीक है। अब फिर सेकेंड रो की तरफ आते हैं A कम्प्लीमेंट B C D कम्प्लीमेंट, हाँ फिर A कम्प्लीमेंट B C कम्प्लीमेंट D। ठीक है। फिर हमारे पास A कम्प्लीमेंट B एंड C D। इसके बाद फिर A कम्प्लीमेंट B C D कम्प्लीमेंट, इसकी तरफ आते हैं। नाउ थर्ड रो की तरफ A B C कम्प्लीमेंट D। सिमिलरली A B C कम्प्लीमेंट D, फिर A B C D एंड A B C D कम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट रो की तरफ आते हैं A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D। सही है। A कम्प्लीमेंट A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D, A B कम्प्लीमेंट C D एंड A B कम्प्लीमेंट C D कम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट टर्म को जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, मैप करेंगे। ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि हमारे पास किसी भी करनाफ मैप में कौन से प्रोडक्ट टर्म का कहाँ पे जो है वो प्लेस है या कौन सा सेल जो है उसके लिए रिजर्व है। ठीक है। सो ये आपके लिए जो है आपको यहाँ पे हम एग्जांपल इसके ऊपर अब करेंगे कि आपको 4 वेरिएबल की जो है वो एक जो है बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगी और उसको फिर आपने क्या करना है, करनाफ मैप में उसकी वैल्यू पुट करनी है या हम कहते हैं कि उसकी मैपिंग करनी है। एक बात और कि हर एक प्रोडक्ट टर्म की जगह आपने क्या करना होगा, करनाफ मैप में 1 लिखना है। जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उतने नंबर ऑफ वंस होंगे करनाफ मैप में। ठीक है। अगर प्रोडक्ट टर्म्स हमारे पास 4 है तो यहाँ पे हम 4 नंबर ऑफ 1 लिखेंगे, जिस तरह हमने 3 वेरिएबल करनाफ मैप में बात की थी। अगर हमारे पास 6 है तो हम 6 लिखेंगे, अगर हमारे पास 10 है तो हम 10 नंबर ऑफ वंस यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसके ऊपर जो है सिंपल एक एग्जांपल करते हैं, या इससे पहले अगर आप उसको और भी सही तरीके से याद करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे 0 1 2 3 4 5 अप टू 16 मीन्स 15 तक सबके सब जो है बाइनरी नंबर मुझे आते हैं, उसके जो करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर्स है या उसके जो हमारे पास मीन्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है किसी भी डेसिमल का या हेक्साडेसिमल का जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होता है, अगर आप कि उसको बाइनरी नंबर याद है
तो फिर आप इजीली जो है इसमें हर एक नंबर पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अगर मैं डिसिमल में या हेक्साडेसिमल में लिखना चाहूँ, डिसिमल में लिख रहा हूँ 0, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे फिर 2 होगी, और ये 3। 0 1 2 3 अगर आप इसकी इक्विवेलेंट देखें तो ये वही आ रहे हैं। ये 2 का बाइनरी नंबर है, ये 3 का जो है इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है। इसको याद करने के लिए सिंपल मेथड, सही है। फिर यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा 4, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे फिर 6, यहाँ पे 7, ठीक है। यस 2 3। अब देखो मैंने फिर भी बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो नंबर्स है दीज आर नॉट इन बाइनरी, ये ग्रे कोड में है, तो दैट्स वाई ग्रे कोड में इसकी पोजीशन चेंज होंगी, इसकी वैल्यू चेंज आते हैं। अब देखो सिमिलरली फिर यहाँ पे नहीं आएंगे, 4th रो में जाओगे। अब 7 तक तो हो गया, ये हमारे पास 8 9, ये 10, ये 11, सही है। फिर जो है 12 से स्टार्ट लेंगे, ये 12, ये 13, ये हमारे पास 14, और ये क्या होगा 15। अब अगर आपको जो है बाइनरी नंबर्स याद हैं तो आपको जो है इजीली पता चल जाएगा कि इस सेल का जो है लोकेशन कहाँ पे। ये नंबर्स आपने याद करने, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 एंड 12 13 14 15। इस तरीके से जो आप इसको क्या करेंगे, याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हो। अब जो यहाँ पे इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो है कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगी, प्रोडक्ट टर्म्स गिवन होंगे, उसका जो है हम करनाफ मैप में मैपिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल प्रोडक्ट टर्म्स में लिख रहा हूँ 4 वेरिएबल्स का। कोई भी आप प्रोडक्ट टर्म बताओ, कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ a कंप्लीमेंट b c कंप्लीमेंट d प्लस a b कंप्लीमेंट c कंप्लीमेंट d कंप्लीमेंट प्लस a b c d प्लस a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट c d प्लस a कंप्लीमेंट b c एंड d। फॉर एग्जांपल ये तो सेम हो गए, ये c d कंप्लीमेंट, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास जो है 5 प्रोडक्ट टर्म्स है, सही है। 1 2 3 4 एंड 5 प्रोडक्ट टर्म्स है, और उसको हमने 8 किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये 2 प्रोडक्ट है ना, इसको सम किया गया तो सम ऑफ प्रोडक्ट। ये 2 प्रोडक्ट है इसको सम किया, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब हम सम ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में हर एक प्रोडक्ट टर्म के लिए आपने करनाफ मैप में क्या पुट करना होता है, 1। क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। हर एक प्रोडक्ट टर्म के लिए आपने करनाफ मैप में क्या पुट करना होगा, 1 को पुट करना है। समझ आ रही है ना। अब देखो इसका जो है करनाफ मैप में यहाँ पे बना रहा हूँ, और ये वेरिएबल जो है उस करनाफ मैप में हमने क्या करना है, पुट करने। ये आप साथ में लिखें, ये a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट b, यहाँ पे a b एंड यहाँ पे a b कंप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास c कंप्लीमेंट d कंप्लीमेंट, c कंप्लीमेंट d, c d एंड c d कंप्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे अब हमने इन प्रोडक्ट टर्म्स को यहाँ पे हमने इसकी मैपिंग करनी है। अब फर्स्ट वन क्या है, a कंप्लीमेंट b c कंप्लीमेंट d। अब इसका तरीका क्या होगा कि जो फर्स्ट 2 वेरिएबल्स हैं इनको जो है आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारे पास a कंप्लीमेंट b। तो आप इसमें देखो कि a कंप्लीमेंट b कहाँ पे, ये देखो ये a कंप्लीमेंट b आ गया। फर्स्ट 2 वेरिएबल्स जो है वो कौन से, a कंप्लीमेंट b। सो यहाँ पे आप इसमें देखें फर्स्ट में कि a कंप्लीमेंट b कहाँ पे, तो ये a कंप्लीमेंट b आ गया। इसके बाद ये जो बाकी 2 है c कंप्लीमेंट d, ये ऊपर वाले में चेक कर लो कहाँ पे, तो c कंप्लीमेंट d ये है, ये रो होगी, ये कॉलम होगी। तो आप जाए यहाँ पे इस तरह और ऊपर से नीचे आए तो ये हमारे पास सेल आता है। तो इसमें आपने क्या पुट करना है, 1। इसमें आपने क्या पुट करना है, 1। तो ये हमारे पास कौन सा सेल है, a कंप्लीमेंट b c कंप्लीमेंट d। अगर आप इसमें देखें तो a कंप्लीमेंट b c कंप्लीमेंट d, ये वाला सेल ये आ गया 1। तो हर एक प्रोडक्ट टर्म की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। अब नेक्स्ट की तरफ आए, a b कंप्लीमेंट c कंप्लीमेंट d कंप्लीमेंट। पहले अगेन पहले 2 वेरिएबल्स a b कंप्लीमेंट, हाँ यस, यहाँ पे a b कंप्लीमेंट। अब इसमें देखिए b कंप्लीमेंट कहाँ पे, ये देखो ये a b कंप्लीमेंट। अब नेक्स्ट क्या है, c कंप्लीमेंट d कंप्लीमेंट। अब इसमें देखो c कंप्लीमेंट d कंप्लीमेंट कौन सा वाला, ये, हाँ
तो अब ये वाला कॉलम होगा, ये वाली रो होगी, तो ये हमारे पास फर्स्ट सेल आता है, तो इसमें आपने 1 पुट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट की तरफ आते हैं ए बी सी डी। सो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट है हमारे पास ए बी, तो इसमें देखो ए बी कहाँ पे, ये ए बी आ गया, और सी डी ये है, तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ से इस तरफ आएंगे, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। सिमिलरली ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी। अब ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट चेक कर लें, इसमें कौन सा है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ये है, और सी डी ये वाला है, तो आप इस साइड पे जाएंगे और यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। लास्ट हमारे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी सी डी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट बी इसमें चेक कर लो, ए कम्प्लीमेंट बी ये वाला है, और दूसरे क्या है, सी डी कम्प्लीमेंट, तो ये है, तो आप इसमें जाए, यहाँ पे आप 1 पुट कर। सो अगर हम देखें जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स है, यहाँ पे आपको बूलियन एक्सप्रेशन में जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स गिवन है, उतने नंबर ऑफ वन जो है इस करनाफ में आ गए, 1 2 3 4 5। जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म, उतने नंबर ऑफ वंस जो है आप करनाफ में पुट करेंगे, ये आपने ध्यान में रखो, ठीक है। बाकी जो एम्प्टी सेल्स है उसके बारे में मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि या तो इसको इसी तरह एम्प्टी छोड़ दें, या फिर इनकी जगह जो है आप 0 पुट कर लें, एज यू विश, जिस तरह आप कर सकते हैं। अगर इस तरह एम्प्टी छोड़ते हैं फिर भी ठीक है, या अगर आप इसमें 0 पुट कर रहे हैं फिर भी ठीक है। इसकी समझ आ गई किस तरह हम एक बूलियन एक्सप्रेशन की मैपिंग कर सकते हैं करनाफ मैप में। तो इस तरीके से जो है आपको मल्टीपल जो है बूलियन एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, तो उसको आप क्या करेंगे, इस करनाफ मैप में फीड करेंगे, वो 3 वेरिएबल का करनाफ मैप हो या 4 वेरिएबल का करनाफ मैप हो। 3 वेरिएबल हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया है, आप देख सकती है, और ये जो हमारे पास 4 वेरिएबल का करनाफ मैप है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन, ठीक। अब जो है हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ वंस, कि इन वन की हम ग्रुपिंग किस तरह करेंगे। बिकॉज हमने सिंप्लीफिकेशन, ये करनाफ मैप हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। हमने इन बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपल करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करनाफ मैप यूज कर रहे हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, कि किस तरह हम करनाफ मैप में ग्रुप बना सकते हैं। समझ आ रही है ना। ग्रुपिंग ऑफ वंस, जब आप करनाफ मैप में वंस को पुट कर लेते हैं, नंबर ऑफ वंस आपने पुट किया, यहां तक ये स्टेप हो गया है। अब इसके आगे आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, तो अब हमने इन नंबर्स की, वो 3 वेरिएबल करनाफ मैप हो या 4 वेरिएबल करनाफ मैप हो, इसकी हमने क्या करनी होती है, ग्रुपिंग करनी होती है। तो दोनों एग्जांपल मैं ले रहा हूं, पहले 3 वेरिएबल करनाफ मैप का जो इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, और फिर 4 वेरिएबल करनाफ मैप की जो है इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होंगे। जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो आपने कोशिश ये करनी होगी कि साइज ऑफ ग्रुप जो है वो मैक्सिमम हो। साइज ऑफ ग्रुप क्या हो, मैक्सिमम। साइज ऑफ ग्रुप विल बी मैक्सिमम। कोशिश हमने ये करनी है कि जो ग्रुप हम बनाते हैं उसका साइज ज्यादा से ज्यादा हो, बड़ा से बड़ा हो। सही है जनाब, क्योंकि जितना ग्रुप साइज बड़ा होगा उतना जो है आपका रिजल्ट सिंपल होगा। जितना ग्रुप का साइज बड़ा होगा उतना ही उसका जो रिजल्ट होगा वो सिंपल होगा। क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे लिए जो हम ग्रुप बनाते हैं उसका साइज क्या हो, बड़ा, मैक्सिमम। सेकेंड, आप जो ग्रुप बनाएंगे वो एडजेसेंट सेल का बनाएंगे। ग्रुप हमेशा किस चीज का बनता है, एडजेसेंट सेल्स का। एडजेसेंट सेल्स, इनका हमने ग्रुप बनाना होता है जी। हाँ, इसमें आप एम्प्टी बॉक्सेस मैंने बताया, अगर आप 0 पुट कर रहे हैं फिर भी ठीक है, या इसी तरह जो है आप इसको एम्प्टी छोड़ते हैं फिर भी ठीक है, इस विश आपकी मर्जी, ठीक बता रहा हूं। अब एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट सेल की ग्रुप हम किस तरह बनाते हैं। देखो, एडजेसेंट सेल होता है कि फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स हैं। अब इसमें अगर हम देखें 1 और 2 आपस में एडजेसेंट, 2 और 3 आपस में एडजेसेंट, 3 और 4 आपस में एडजेसेंट, जिसमें दरमियान में कोई दूसरा टर्म अवेलेबल ना हो। अब अगर हम देखें 1 और 3 की बात करते हैं, दीज आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज 1 और 3 के दरमियान 2 मौजूद है। 2 और 4 को हम एडजेसेंट नहीं कह सकते बिकॉज 2 और 4 के दरमियान 3 प्रेजेंट है। सो
एडजेसेंट मीन्स साइड बाय साइड। सो आप करनाफ मैप में साइड बाय साइड या एडजेसेंट सेल्स कौन से होते हैं? अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेट मी इन वंस यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल ये सेल मैं उठा रहा हूँ, ये वाली, तो इसके एडजेसेंट सेल कौन से होंगे? इस सेल का जो एडजेसेंट सेल होगा ये साइड एंड ये वाला साइड, ये इसके एडजेसेंट सेल्स हैं। समझ आ रही है ना? इसको हम क्या नाम देते हैं? एडजेसेंट सेल। लेकिन जो सेल इसके साथ डायगोनल में है वो एडजेसेंट नहीं होंगे। ये वाले जो सेल्स है फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये जो सेल है या ये जो इसके साथ सेल है या ये जो सेल है या ये सेल है, ये हमारे पास एडजेसेंट नहीं है, ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक, ये जो साइड वाले हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर एडजेसेंट सेल्स। समझ आ रही है ना? तो आपने हमेशा जो ग्रुपिंग बनानी होती है वो हम एडजेसेंट सेल्स की बनाएंगे। किस चीज की बनाएंगे? एडजेसेंट सेल्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन? डायगोनल्स की ग्रुपिंग नहीं होती। यस, हमेशा याद रखें, जो लेफ्ट वाले सेल्स हैं ये जो है, जो राइट वाले सेल्स है, ये लेफ्ट वाले सेल्स के क्या है? एडजेसेंट है। जो राइट वाले सेल्स हैं वो लेफ्ट वाले के क्या है? एडजेसेंट। जो टॉप वाले सेल्स हैं वो बॉटम वाले के सेल्स के क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। इसको हम कहते हैं रेप ओवर। इसको हम क्या नाम देते हैं? रेप्ड ओवर। इसको हम रेप्ड ओवर कहते हैं। लेफ्ट वाले सेल्स वो राइट के एडजेसेंट, अप वाले सेल वो डाउन वाले या बॉटम वाले के सेल जो है वो क्या होंगे? उसके साथ एडजेसेंट होंगे। समझ आ रही है ना? एक ये किसके चारों साइड के सेल्स एडजेसेंट होंगे। अगर लेफ्ट में आ रहे हैं तो हमने देखना होगा कि उसके राइट में 1 है या नहीं है, क्योंकि हम ग्रुपिंग ऑफ वंस कर रहे हैं। 0 के आप ग्रुप नहीं बनाओगे, वंस के हम बनाएंगे। जहां पे 1 होगा तो हम देखेंगे कि क्या वो वंस जो आपस में एडजेसेंट में आ रहे कि नहीं आ रहे। इसे हम इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए सिंपल हो जाएगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि जो ग्रुप आप बनाते हो उसमें 2 1s भी आ सकते हैं, उसमें 3 भी आ सकते हैं, सॉरी 4, 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 16 आ सकते हैं। समझ आ रही है ना? 1 आ सकता है। जो हमारे पास ग्रुप होंगे, वो 1 का भी हो सकता है कि जस्ट 1 वेरिएबल हो, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 16 का भी, एंड सो ऑन। 1 2 4 जो हमारे पास 2 की पावर है, फॉर एग्जांपल आप ले लें 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड सो ऑन। तो जो भी इसका रिजल्ट आता है उतने ही जो आप क्या बना सकते हो? ग्रुप बना सकते हो। मतलब ये हुआ कि आप अगर जो है सिंगल 1 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 आ गया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल का नाप में बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक 1 आ गया है, इसके एडजेसेंट में कोई दूसरा 1 नहीं है, तो ये एक ग्रुप हो जाएगा। इसका आपने ग्रुप बना लिया। इसका एडजेसेंट नहीं है तो ये 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये 1 आ गए हैं, ये 2 1 इस तरह आ गए, तो अब ये देखिए ये 1 इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट, तो ये आपस में एक ग्रुप बन जाएगा। 2 वेरिएबल का ग्रुप बन गया। फॉर एग्जांपल हम 4 की बात करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे भी 1s आ गए, तो ये जो है एक कंप्लीट 4 वेरिएबल का जो है क्या बन जाएगा? एक ग्रुप बन जाएगा। सिमिलरली अगर टोटल है सारे के सारे 1s है तो आपने एक लाइन सर्कल उसके ऊपर ड्रा करनी होगी, तो आपके पास ग्रुप बन जाएंगे। सो ग्रुप जो होंगे या तो 1 का होगा 1 वेरिएबल, या 2 वेरिएबल्स का, या 4 वेरिएबल्स का, या 8 वेरिएबल्स का, या 16 वेरिएबल्स का। इतने नंबर आप ग्रुप आ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी ग्रुप का जो साइज हो वो क्या हो? मैक्सिमम। ये कोशिश करें कि हम पहले देखेंगे कि कोशिश हमारी ये होगी कि जितने भी नंबर ऑफ 1s आए हैं उन सबको जो एक एक ग्रुप में ले आए। अगर एक में नहीं ला सकते तो फिर हम कोशिश करेंगे कि 4 का ग्रुप बनाएं। अगर 4 का फिर नहीं बनता तो फिर हम कोशिश करेंगे कि 2 वेरिएबल्स का ग्रुप बनाएं, और अगर 2 का भी नहीं बनता तो फिर तो 1 का हमारी मजबूरी होगी, उसको हम बनाएंगे। ये मैं 3 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। अगर 4 वेरिएबल करना आपने तो फर्स्ट हमारी कोशिश होगी कि हम 16 वेरिएबल्स का क्या बनाएं? ग्रुप बनाएं। अगर 16 का नहीं बनता तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि 8 वेरिएबल्स का जो है या सेल्स का जो है हम क्या बनाएं? ग्रुप बनाएं। अगर 8 सेल का भी ग्रुप नहीं बन रहा तो फिर हम 4 का बनाएंगे,
फिर 2 का बनाएंगे एंड देन 1 जो है हमारी लास्ट चॉइस होगी। समझ आ रही है ना? फर्स्ट चॉइस हमारी मैक्सिमम साइज का, सेकंड पे जो हम इस तरह डिक्रीज मींस वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे ग्रेटर से लोअर की तरफ। कोई कंफ्यूजन? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जब हम कोई एक एग्जांपल लेंगे उसके नंबर जो है हम पुट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और लास्ट रिजल्ट निकालेंगे कि इसका रिजल्ट कितना आता है। अब अगर अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि करना हाँ मैपिंग अलग चीज है। मैपिंग जस्ट ग्रुपिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आप बेस बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कमरा बनाते हो तो पहले आपने क्या करना होगा, बेस बनाना, उसके ऊपर जो है फिर दीवार लगाते हो, फिर छत लगाते हो। सिमिलरली जब भी आप करनाफ मैप की जो है क्या करते हो सिंप्लीफिकेशन, पहले आपने क्या करना होता है, इसकी मैपिंग करनी होती है, उसके बाद फिर ग्रुप बनाते हो, उसके बाद जो है फिर आपके पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट आएगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में फिर डिस्कस करते हैं कि किस तरह कोई एक एग्जांपल हम उसके ऊपर लेंगे 3 वेरिएबल का भी 4 वेरिएबल का भी, और दोनों जो हम सिंप्लीफाई करेंगे। एनी अदर कंफ्यूजन? हाँ, ये जस्ट 3 वेरिएबल्स का है और 4 वेरिएबल का भी इसके ऊपर हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल दोनों की सिंप्लीफिकेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।